वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मेडिकल कोडिंग। इन दिस लेक्चर हम क्या देखेंगे, जो ICD-10 बुक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, उसमें जो भी चैप्टर लिस्ट किए उसके बारे में हम देखेंगे। मतलब टोटल 21 चैप्टर है और ये 21 चैप्टर के गाइडलाइन आपको पता चला ना, तो आपको मेडिकल कोडिंग इजी से आ सकता है। तो ICD-10 जो बुक है उसके टू पार्ट्स है। एक है अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स एंड सेकंड है टेबुलर लिस्ट। तो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स जो है वो यूज़ करते हैं हम कोड को सर्च करने के लिए। यस। और टेबुलर लिस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं कोड का कंफर्मेशन लेने के लिए। मतलब जो कोड हमने सर्च किया है अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स में, वो करेक्ट है क्या नहीं, वो हम किस में देखेंगे, वो हम देखेंगे टेबुलर लिस्ट में। यस। अभी देखते हैं चैप्टर्स प्रेजेंट इन द ICD-10। तो पहला चैप्टर है इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके वजह से इन्फेक्शन होता है ना पेशेंट को, वो अंडर कैटेगरी में आता है इन्फेक्शियस डिसीज के। तो कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? अभी पेशेंट को लंग का इन्फेक्शन हुआ तो पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है। देन यूरिनरी ट्रैक का हुआ तो UTI हो सकता है। देन कोरोना वायरस, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके बारे में हम इन्फेक्शियस एंड पैरासाइट डिसीज के चैप्टर में जानेंगे। मतलब इन शॉर्ट न्यूमोनिया मतलब क्या है, उसका जो ICD-10 गाइडलाइन क्या है, उसका कोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। द सेकेंड वन चैप्टर इज न्यूओप्लाज्म। न्यूओप्लाज्म मीन्स कैंसर। तो कैंसर के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। उसके में उसमें क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ कैंसर, व्हाट इज मीन बाय द प्राइमरी साइट, सेकेंडरी साइट। देन सर्जरी होने के बाद हम कोडिंग कैसे करते हैं, आफ्टर केयर कोड कैसे देते हैं, वो हम देखेंगे न्यूओप्लाज्म चैप्टर में। देन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग। ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग मतलब क्या रहता है, जो भी जो भी डिसीज है रिलेटेड टू द ब्लड, वो हम देखेंगे ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, देन इरेथ्रोसाइटोपेनिया, पैनसाइटोपेनिया, एनीमिया, दिस टाइप ऑफ डिसीज है, उसका कोड कैसे करते हैं, ये सब हम देखेंगे ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग चैप्टर में। देन एंडोक्राइन, करेक्ट। एंडोक्राइन मतलब हम सबको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करते हैं इन आवर बॉडी। बट उस हार्मोन हार्मोन जो है उसका इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो पेशेंट को डिसीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इधर लेते हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन बॉडी में से इंक्रीज हुआ तो पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म होता है, करेक्ट। इफ दैट थायराइड हार्मोन डिक्रीज इन आवर बॉडी तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो उसका कोड क्या है, हाइपोथायराइडिज्म का, हाइपरथायराइडिज्म का, ये सब हम एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे। मतलब जो भी हार्मोन्स रिलेटेड डिसीज रहते हैं, मतलब अभी देखो हमारे बॉडी में इंसुलिन है, इंसुलिन भी डिक्रीज हुआ हमारे बॉडी में का तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, करेक्ट। इसीलिए जो भी हार्मोन रिलेटेड डिसीज है वो हम देखेंगे एंडोक्राइन रिलेटेड चैप्टर में। और उसके बाद है मेंटल एंड बिहेवियरल। मेंटल एंड बिहेवियरल मतलब जो भी डिसीज न्यूरॉन्स के रिलेटेड है। सभी को पता है ब्रेन जो है, ब्रेन से न्यूरॉन, ब्रेन से ईच बॉडी पार्ट को न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहते हैं। और उसमें कुछ ये हुआ, मतलब थोड़ा न्यूरॉन्स में कुछ बिगड़ हुआ तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम न्यूरॉन्स डिसीज, ओके। जैसे कि डिमेंशिया है, डिमेंशिया में क्या होता है, पेशेंट भूल जाता है, जो भी काम करना है वो भूल जाता है, टैबलेट लेना भूल जाता है, ये सब डिमेंशिया में होता है।
अल्जाइमर, पार्किंसन। अल्जाइमर इट इज़ न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट को अल्जाइमर हुआ ना तो पेशेंट को डिमेंशिया होता ही है। मतलब ये न्यूरॉन्स के कंडीशन है, मतलब न्यूरॉन न्यूरॉन को कुछ हुआ तो पेशेंट को ये डिसीज डेवलप होते हैं। ये हम देखेंगे नर्वस सिस्टम चैप्टर में। देन सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है मेडिकल कोडिंग के दृष्टि से, बिकॉज 50% पार्ट और 50% डिसीज ये सर्कुलेटरी सिस्टम से तुम्हारे रिकॉर्ड में आते हैं। मतलब हर एक पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है, हर एक पेशेंट को CHF भी रहता है, ऐसे ऐसे कंडीशन जो है कॉमन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर के अंडर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे COPD क्या है, COPD, अस्थमा, देन न्यूमोनिया, एम्पाइसेमा, ब्रोंकेक्टासिस, वो मतलब क्या है और उसके ICD-10 गाइडलाइन क्या है। क्योंकि क्या रहता है, अभी देखो COPD का कोड किया और उसको अस्थमा भी है, तो हम क्या करते हैं, J4489 लेते हैं, COPD विथ अदर डिसीज। इसमें अस्थमा का कोड नहीं लेना पड़ता है। ये ऐसे जो गाइडलाइन है ICD-10, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसीज है ना, उसमें हम सब सीखेंगे। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड GI ट्रैक के प्रॉब्लम है, डाइवर्टिकुलोसिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस है, उसके लिए जो भी सर्जरी होती है, रिसेक्शन करते हैं, ये सब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सीखेंगे। GI ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलिसिस्टाइटिस, ये सब। स्किन एंड टिश्यू मतलब अभी क्या रहता है, अभी पेशेंट को डायबिटीज़ है और उस डायबिटिक की वजह से पेशेंट को अल्सर डेवलप होता है, स्किन का प्रॉब्लम होता है। कि उसमें क्या करने पड़ता है हमें, E1162 फॉर एग्जांपल फुट अल्सर है तो 621 और उसके नीचे फुट अल्सर का कोड ले देते हैं। ऐसे ही प्रेशर अल्सर रहता है, ऐसे ही स्टासिस अल्सर रहता है। ये सब जो अल्सर है ये हम सीखेंगे स्किन एंड टिश्यू सिस्टम चैप्टर में। मस्कुलोस्केलेटल में क्या आता है, फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर के लिए मैंने पिछले बार ही बोला है, फ्रैक्चर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके। मतलब कौन सा पार्ट किधर है। अभी बोन फीमर का फ्रैक्चर है तो हैंड में फ्रैक्चर हुआ ऐसे नहीं करने का, लेग में ही फ्रैक्चर हुआ, इसलिए आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मालूम होना चाहिए। ओके। देन जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में हम डिसीज देखेंगे रिलेटेड टू द जेनाइटो यूरिनरी, जैसे कि BPH है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, देन किडनी स्टोन है, ये सब हम देखेंगे ये यूरिनरी ट्रैक सिस्टम में। देन कॉग्निटिव डाउन सिंड्रोम, ये सब हम कॉग्निटिव मालफॉर्मेशन में देख सकते हैं। उसके बाद यस, 18 चैप्टर इज सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब क्या रहता है, R वाले जो कोड रहते हैं वो हम इस सिम्टम रिलेटेड इसमें देखेंगे सिम्टम। ओके। जो भी मतलब फॉर एग्जांपल पेशेंट को SOB है और पेशेंट हॉस्पिटल में है CHF के लिए, तो हम CHF का कोड करते हैं पर सिम्टम का कोड नहीं करते, R वाला। ये जो है ये हम सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम इस चैप्टर में देखेंगे। इंजुरी मतलब जो भी फ्रैक्चर, बर्न्स, उसके जो कोड है हम इंजुरी में देखेंगे। और VWXY ये जो कोड है एक्सटर्नल कोड, वो हम एक्सटर्नल कोड मतलब क्या है, अभी पेशेंट चल रहा है और उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से उसको फ्रैक्चर हुआ, तो ये एक्सीडेंट का कोड जो रहता है वो एक्सटर्नल कॉज कोड है, वो VWXY के अंडर आएगा। और जेड कोड मतलब जो भी स्टार्टिंग फ्रॉम जेड से होते हैं, जैसे कि आफ्टर केयर, मतलब आफ्टर केयर कब देते हैं हम, कौन सी भी सर्जरी हुई तो हमें आफ्टर केयर का कोड देना पड़ता है। देन यस, देन मेडिकेशन में हम
आफ्टर केयर का कोड देते, तो आपको जेड कोड 21 चैप्टर में हम सीखेंगे। ये है ICD-10, ICD-10 में चैप्टर, और इसके बारे में हमें डिटेल गाइडलाइन और सब मालूम होना चाहिए। आपको सब गाइडलाइन हो गए ना मालूम ICD-10 चैप्टर्स के, तो आप बहुत अच्छे से कोडिंग कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग लेक्चर्स।